अब बात क्योंकि सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी की हो रही है, तो अगली खबर भी खास तौर से उन तमाम लोगों को जरूर देखनी चाहिए जिन्हें भारत में डर लगता है, जिन्हें भारत में इंटॉलरेंस दिखता है, जिन्हें भारत में यह दिखता है कि यहाँ का मुसलमान खतरे में है, जिन्हें भारत में रहने वाले उनके बच्चों की फिक्र होती है, उनको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। शाहरुख खान, आमिर खान से लेकर हालिया बयान देने वाले नसीरुद्दीन शाह के लिए ये खबर जरूर महत्वपूर्ण है। उन्हें ये खबर जरूर देखनी चाहिए। जब कोई भारत में डर की बात करता है तो यकीन मानिए कि उसके पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा है, क्योंकि असली डर क्या होता है वो ये जानते ही नहीं है। अगर वाकई असली डर देखना है तो भारत के कुछ पड़ोसी देशों पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार के बारे में तो सभी जानते हैं। इन देशों में अल्पसंख्यकों की क्या हालात है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज आपको हम चीन के बारे में भी एक नई जानकारी दे रहे हैं। चीन में मुस्लिमों के हालात क्या है, वो कैसे रहते हैं, ये हर कोई जानता है। दाढ़ी रखने पर पाबंदी, आजान पर पाबंदी, बुर्का बैन हो चुका है, और तो और अब तो चीन में इस्लाम का चीनीकरण भी होने जा रहा है। जी हाँ, इस्लाम का चीनीकरण। दरअसल इसे ही अमली जामा पहनाने के लिए चीन में एक कानून लाया गया, जिसके मुताबिक चीन में इस्लाम मानने वालों में चीन के मूल्यों को शामिल किया जाएगा। कानून में इस्लाम के सिनिसाइजेशन की बात कही गई है। चाइनीज भाषा में चीन को सिनो कहा जाता है। मतलब साफ है कि इस नए कानून में सिनिसाइजेशन का अर्थ होता है किसी भी चीज का चीनीकरण करना। अब चीन क्योंकि अपने राष्ट्र सर्वप्रथम की धारणा पे हमेशा से आगे बढ़ता रहा है, और यही वजह है कि उसने किसी भी तरीके की इस्लामिक ताकत को राष्ट्र सर्वप्रथम पर हावी नहीं होने दिया। यही वजह है कि चीन अब इस्लाम धर्म का ही चीनीकरण करने वाला है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब चीन में मुस्लिमों के ऊपर धार्मिक प्रतिबंधों की खबर आई हो। चीन के कई हिस्सों में इस्लाम को मानना अवैध है। 2009 में उरुमची में ही हुए दंगों में 156 उइगर मुस्लिम मारे गए थे। चीन सरकार ने 2014 से सरकारी नौकरी करने वाले उइगर मुसलमानों की 5 वक्त की नमाज पर भी पाबंदी लगा दी है। पिछले साल ही चीन सरकार ने मुस्लिम समाज को रमजान का त्योहार मनाने पर भी रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं, मुसलमानों के उपवास रखने पर भी रोक है। यहां तक कि खाने पीने की दुकानों को खुला रखने के आदेश भी सीधे तौर पर दे दिए गए थे। 2015 में भी रमजान पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। चीन सरकार ने 2008 में दाढ़ी रखने पर बैन किया था, क्योंकि चीन में दंगे बढ़ रहे थे। अप्रैल 2017 में भी चीनी प्रशासन ने लंबी दाढ़ी, सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने और घर में पढ़ाई करने पर रोक लगा दी थी। चीन में उइगर मुस्लिमों को दाढ़ी रखने की मनाही है। चीन में इन प्रतिबंधों के पीछे तर्क धार्मिक कट्टरवाद को रोकना बताया गया है। अब देखिए कि किस तरीके से चीन, जो कि सीधे तौर पर विस्तारवादी नीति में भरोसा रखता है, जहां की वामपंथी सरकार सीधे तौर पर राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है और इस हद तक आगे बढ़ती है कि वो किसी भी धार्मिक कट्टरवाद को बर्दाश्त नहीं करती। धार्मिक कट्टरवाद को रोकने के लिए ही ये तमाम नियम कानून बनाए गए। उइगर महिलाओं के बुर्का पहनने को मनाही है। उइगर महिला पर्दा करके पेट्रोल पंप, बैंक, हॉस्पिटल या कोई सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकती है। उइगर महिला सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकती है। शादीशुदा मुस्लिम महिला पहचान में आ सके, इसके लिए महिला को ताइपेक टोपी पहनना जरूरी होता है। नियम कानून देखते जाइए। जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, दरअसल ये खबर उन्हीं के लिए खास तौर से है। शिनजियांग प्रांत में करीब 1 करोड़ मुस्लिम रहते हैं और वहां उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कुरान और इस्लाम से जुड़े दूसरे धार्मिक ग्रंथों को जमा कराया जा रहा है, ताकि धर्म के नाम पर कट्टरपंथी विचारों को कोई बढ़ावा न दे सके और आतंक अपनी जड़ें नहीं जमा सके।
चीन में ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से पेश आता है। चीन ने उइगर मुसलमानों को न सिर्फ नजरबंद किया बल्कि उनकी धार्मिक मान्यताओं को भी नष्ट कर दिया। यहाँ पर 200 से अधिक मुस्लिम व्यापारियों की पत्नियां लापता हो चुकी हैं। मुस्लिम व्यापारियों की पत्नियां कहाँ हैं, इसके विषय में किसी के पास कोई ठीक जानकारी भी नहीं है। जब इस मामले की शिकायत चीनी अधिकारियों से की गई तो उन्होंने बस इतना कहा कि उनकी पत्नियों को शैक्षणिक केंद्र ले जाया गया है। चीन द्वारा बंदियों को एक बिल्कुल अलग तरह की शिक्षा दी जाती है। उन शिविरों में नमाज सहित अन्य धार्मिक रीतियों पर प्रतिबंध है। कैंपों में रहने वाले मुस्लिमों को बाध्य किया जाता है कि वो ऐसा कोई भी काम ना करें जो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के बिल्कुल उलट हो, विपरीत हो। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता याओ जिंग ने साल 2017 में कहा था कि मुस्लिमों द्वारा अगर कहीं से भी चीन की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा होगा तो चीन उससे निपटने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। ये तमाम बातें इस बात की ओर सीधे तौर पर इशारा कर रही हैं कि भारत में जो मुस्लिम रहते हैं वो किस हद तक सुरक्षित हैं, वो किस हद तक अभिव्यक्ति की आजादी को महसूस करते हैं, वो किस हद तक उन तमाम बातों का आराम से विरोध कर लेते हैं जो राष्ट्र विरोधी भी होता है। राष्ट्र सर्वोपरि मानते हुए ही चीन में किसी भी तरीके की धार्मिक कट्टरता को स्वीकार नहीं किया जाता है। दुनिया के इस्लामिक देश चीन में अगर देखा जाए तो चीन में मुस्लिम समाज पर लगे प्रतिबंधों पर दुनिया के जितने भी इस्लामिक देश हैं वो बिल्कुल चुप हैं। पाकिस्तान और इस्लामी देशों का इससे बड़ा दोहरा मापदंड हो ही नहीं सकता। वो पाकिस्तान जो हमेशा कश्मीर के मुसलमानों के लिए आंसू बहाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन चीन के मुसलमान उसके लिए बिल्कुल पराये हैं। मानवाधिकार संगठनों की भी बात की जाए, वो मानवाधिकार संगठन जो भारत में मुस्लिमों की दशा को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं देता है, लेकिन चीनी मुस्लिमों के हालात और चीनीकरण जैसे मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हमारे देश के तथाकथित सेकुलरिज्म की झंडा बरदारी करने वालों को भी ये नजर नहीं आता कि हमारे मुल्क में इतनी पाबंदियां नहीं हैं जितनी चीन में है। साफ है कि शक्ति और पैसे की ताकत के सामने मानवाधिकार और धर्म की आजादी की बातें छोटी पड़ जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 10 लाख उइगर मुस्लिमों को चीन ने कैंपों में रखा है। इन कैंपों में इस्लाम के मुताबिक परंपराओं का पालन नहीं करने दिया जाता है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने संसदीय अगुवाई के दौरान अपने देश के सांसदों को बताया था कि चीन की नजरबंदी शिविरों में करीब 8 से 20 लाख धार्मिक अल्पसंख्यक बंद हैं। ब्यूरो ऑफ ह्यूमन राइट डेमोक्रेसी एंड लेबर में उप सहायक विदेश मंत्री स्कॉट बुस्बी ने चीन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि अप्रैल 2017 से चीनी अधिकारियों ने उइगर जातीय, कजाक और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कम से कम 8 लाख से 20 लाख सदस्यों को नजरबंदी शिविरों में अनिश्चितकाल के लिए बंद कर रखा है। अमेरिकी सीनेट की विदेश मामलों की उपसमिति के समक्ष बुस्बी ने स्पष्ट रूप से बताया था, हिरासत में रखे गए ज्यादातर लोगों के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। उन मुस्लिमों के परिजनों को उनके ठिकानों के बारे में बेहद कम या फिर कोई जानकारी है ही नहीं। तो इन तमाम बातों से अब तो आप समझ गए होंगे कि भारत में डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया भर में कहीं पर भी नहीं, लेकिन भारत में मुस्लिम सुरक्षित हैं। यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी भी है और यहाँ पर सीधे तौर पर ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिसमें डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि भारत में उन्हें डर लगता है, उन्हें दरअसल चाइना की तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए। उन्हें दरअसल उनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए जो इस्लाम को सीधे तौर पर इस्लाम के अंदर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और इस्लाम छोड़ रहे हैं।